आज हम बात करेंगे इसमें कि पौधों और जंतुओं में क्या अंतर है, या पादप कोशिका या जंतु कोशिकाओं में क्या अंतर होते हैं। वैसे तो हम ये कह सकते हैं कि पौधों में और जंतुओं में क्या अंतर है, इसके बारे में हम बात करेंगे आज हम इस वीडियो में। इसमें वैसे तो पेड़ पौधे जो हैं जीव जंतुओं से, या कहें कि पेड़ पौधों में जो है जंतुओं से काफ़ी विभिन्नताएं होती हैं, और इसी चीज़ को आज हम कुछ पॉइंटों के आधार पर हम समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें पहला आ जाता है हमारा वृद्धि। पौधों में अगर देखें तो पौधों में जो है वृद्धि विशेष स्थानों पर होती है, और ये वृद्धि जो है पेड़ पौधों में जो है विभजोतक ऊतकों के द्वारा होती है। और पेड़ पौधों में ये वृद्धि जो है ये कहें कि विशेष स्थानों पे, जैसे कि शीर्ष पर या अंतर्विषीय स्थानों पर या पार्श्व स्थानों पर जो है होती है। अगर शीर्ष वृद्धि की अगर बात करें तो ये शीर्ष विभजोतक के द्वारा, और अंतर्वेशीय द्वारा जो है इनकी जो लंबाई है, या इनमें जो अन्य जो वृद्धि होती है जो ऊपर की ओर बढ़ती है, वो शीर्ष और अंतर्वेशीय विभजोतक ऊतक के द्वारा होती है। या सामान्यतः हम ये कहें कि जो हमारे पेड़ पौधों में जो लंबाई जो वृद्धि, जो हमारे पेड़ पौधों की जो वृद्धि जो लंबाई में होती है जो, और पेड़ पौधों के जो साइड में से जो तने जो बाहर निकलते हैं वो शीर्ष विभजोतक और अंतर्वेशी विभजोतक के कारण होती है। और देखा भी होगा कि जैसे जैसे हमारा पेड़ पौधा जो है बड़ा होता है तो उसके तने की जो है मोटाई भी बढ़ती जाती है, तो पार्श्व विभजोतक ऊतक के द्वारा हमारे पेड़ पौधों की जो है वृद्धि होती है। अगर बात करें यहाँ जंतुओं की, तो जंतुओं में वृद्धि स्थानीय ना होकर सभी स्थानों पर होती है, और एक विशेष आयु अवस्था आने पर यह वृद्धि जो है रुक जाती है। आपने देखा होगा कि सामान्यतः जो, अगर मनुष्य की बात करूं तो मनुष्य में जो वृद्धि है वो 18-19 साल तक जो है बढ़ती है, और हद से हद 20 से 21 साल की उम्र आने पर जो है ये वृद्धि रुक जाती है। इसके बाद बस जो है अपने आप उसमें जो है एक या कहें कि उसमें परिपक्वन होता है बस। ठीक है, तो जंतुओं में जो वृद्धि है एक विशेष आयु अवस्था आने पर जो है रुक जाती है। लेकिन अगर पेड़ पौधों का अगर हम देखें तो पेड़ पौधों में आप ये वृद्धि जो है जीवन भर चलती है। आप किसी पेड़ पौधे की शाखा को काट दीजिए, वहाँ से दूसरी शाखा निकल आती है। ठीक है, लेकिन अगर जीव जंतुओं की बात करें तो जीव जंतुओं में जो है, या जंतुओं की अगर बात करें तो उसमें जो है जो ये वृद्धि जो है एक विशेष अवस्था आने पर रुक जाती है। इसके बाद अगर बात करें यहाँ दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट हमारा आता है कोशिका भित्ति, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेल वॉल। देखिए सामान्यतः पौधों में, या कहें कि पादप कोशिका में जो है जो कोशिका भित्ति जो सेल वॉल है ये पाई जाती है, और ये कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज की बनी होती है। अगर बात करें जंतुओं की, तो जंतुओं में जो है, या कहें कि जंतु कोशिका में जो है ये सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति नहीं होती। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे क्लोरोफिल की। तीसरा पॉइंट हमारे यहाँ क्लोरोफिल है। सामान्यतः पेड़ पौधों में जो है क्लोरोफिल, या कहें कि पादप कोशिका में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, और इस क्लोरोफिल की सहायता से ही हमारे पेड़ पौधे जो हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिसके कारण ये अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं, और इसी कारण जो है हम पेड़ पौधों को जो है क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। अगर बात करें जंतुओं की, तो जंतुओं में किसी भी प्रकार का कोई भी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, और ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, और भोजन के लिए पेड़ पौधों पर व अन्य जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, जिसके कारण ये विषमपोषी कहलाते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है गति यानी मूवमेंट। देखिए पौधों में गति उनके कुछ भागों जैसे जड़, तना आदि में मिलती है, और ये भाग गुरुत्वाकर्षण या प्रकाश के कारण इधर उधर मुड़ जाते हैं। इसका सबसे अच्छा एक उदाहरण है प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन में आपने देखा है कि हमारे पेड़ पौधे जो हैं जहाँ प्रकाश उन्हें मिलता है तो उनका तना प्रकाश की ओर ही, या उनका कहें कि शीर्ष भाग जो है प्रकाश की ओर ही मुड़ जाता है। तो प्रकाशानुवर्तन जो है पेड़ पौधों में गति का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके बाद अगर बात करें गति, जंतुओं में जो गति है वो कैसी होती है। देखिए जंतु जो है भोजन की तलाश में या वातावरण अनुकूलन के लिए जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। यानी कि कहें कि जैसे सर्दियाँ पड़ती हैं तो जंतु जो हैं ठंडे इलाकों को छोड़कर ऐसे स्थानों पर चले जाते हैं जहाँ पे सदाबहार मौसम हो या गर्मी वाला मौसम हो। ठीक है, तो ये कहें कि हमारे जंतु जो हैं वातावरणीय दशा
के अनुसार या भोजन की तलाश में जो है एक जगह एक स्थान को छोड़कर जो है दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, और उनका ये प्रक्रिया जो है प्रवसन या सामान्यतः कहें तो गति कहलाती है। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है खनिज तथा लवणों का अवशोषण। देखिए, पेड़ पौधों में जो है हमारे जो पेड़ पौधे जो होते हैं ये जड़ों की सहायता से जो है जल और जलों में घुलित जो खनिज लवण जो होते हैं उन्हें जड़ों के द्वारा जो है अवशोषित करते हैं और अपनी उपापचय क्रियाओं में इसका प्रयोग करते हैं। अगर बात करें जंतुओं की, तो जंतुओं में जो है सामान्यतः जंतु जो अपना भोजन जो है ठोस रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है। अगर मैं मनुष्य की बात करूँ तो हम मनुष्य जो हैं भोजन को जो है ठोस अवस्था में ग्रहण करते हैं। ठीक है। फिर उसे मुख के द्वारा जो है चबाते हैं, फिर उसके बाद जो है हम उसे अपने शरीर के अंदर लेते हैं। ठीक है। और फिर वहाँ उसका जो है पाचन शुरू हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके अगले पॉइंट की, जिसमें अगला पॉइंट आता है इसका उत्सर्जन तंत्र। देखिए, पौधों में उत्सर्जन उनको छाल या पत्तियों के गिरने पर होता है। ठीक है। यानी पेड़ पौधे जो हैं अपने शरीर में से जो अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो छाल व पत्तियों को गिराकर करते हैं। अगर बात करें यहाँ जंतुओं की, तो जंतुओं में हानिकारक तथा उत्सर्जित पदार्थों को निकालने के लिए इनमें जो है विशेष प्रकार के तंत्र होते हैं, जिसके माध्यम से ये हानिकारक पदार्थों को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। जैसे सामान्यतः अगर मैं मनुष्य की बात करूं तो मनुष्य में जो है एक विशेष प्रकार का उत्सर्जन तंत्र होता है, जिसमें वो वक्रकों के द्वारा यानी किडनी के द्वारा जो है शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को जो है मूत्र के रूप में अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। इसके बाद अगर बात करें यहाँ अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट आता है हमारा सेंट्रोसोम। देखिए, पादप कोशिका या कहें कि पौधों में जो है सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, जबकि अगर मैं बात करूं जंतु कोशिका की, तो जंतु कोशिका के अंतर जो है सेंट्रोसोम जो है पाया जाता है, जो कोशिका विभाजन में भाग लेता है। अगर बात करें यहाँ अगले पॉइंट की, अगला पॉइंट आता है हमारा रसदानी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वैक्यूल्स। देखिए, पादप कोशिका में जो है रसदानी जो है पाई जाती है, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाई भी दे रहा है। अगर बात करें यहाँ पे जंतु कोशिका की, तो जंतु कोशिका में जो है किसी भी प्रकार की कोई रसदानी नहीं पाई जाती, यानी पादप कोशिका में रसदानी पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में रसदानी नहीं होती। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है, अगला पॉइंट हमारा कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन की अगर बात करें तो पौधों में कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट बनती हैं, जबकि अगर बात करें जंतु कोशिकाओं में जब कोशिका विभाजन होता है तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कोशिका प्लेट नहीं बनती, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो इसमें आज बस इतना ही।